रोमन रेंज ने किसकी लगाई आज के शो में तबीयत से क्लास, किसने आज जे ऊसो को बेहिसाब मार के रोमन रेंज को बड़ा और तगड़ा मैसेज दिया, किसके साथ दिखा मिस्टीरियो फैमिली का बवाल, क्यों पिट गए ओटिस, क्या दिखा शो के मेन इवेंट में, सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, जो कि काफी कमाल की और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। आज के शो की शुरुआत जे ऊसो से होती है। सर्वाइवर सीरीज में जो कुछ हुआ, जे ऊसो उसे पूरी तरह से इग्नोर मारते हैं, मतलब कि अपनी टीम की हार को इग्नोर मारते हैं और बाद बाकी की बातें वो सर्वाइवर सीरीज से रिलेटेड करते हैं और अपने कजिन यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंज के बारे में कुछ डींगे मारते हैं। जे ऊसो कहते हैं कि मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं, मैं नंबर 2 हूं और वो नंबर 1 है, हेड ऑफ द टेबल, बेस्ट ऑफ बेस्ट। तभी रोमन रेंज की एंट्री हो जाती है। रोमन रेंज माइक्रोफोन मांगते हैं तो पॉल हेमन जे ऊसो के हाथ से उसे लेके दे देते हैं। तभी एक वीडियो चली जिसमें स्मैकडाउन के सर्वाइवर सीरीज में क्लीन स्वीप का रीजन पता चला। हारने के बाद रोमन रेंज ने बैक स्टेज जे ऊसो से कहा था कि तुम्हारे अंदर लॉकर रूम की रेस्पेक्ट नहीं है, इसलिए तुम हार गए, अब जाओ अपने भाई को ढूंढो और मेरे रास्ते से हट जाओ। इसके बाद सर्वाइवर सीरीज के मेन इवेंट की वीडियो चली जिसमें ड्रू मैकिंटायर वर्सेस रोमन रेंज का मैच था, जहां जे ऊसो ने आके रोमन रेंज को ड्रू मैकिंटायर से हारने से बचाया था। पहले रोमन रेंज ने ड्रू मैकिंटायर को लो ब्लो दिया था, फिर जे ऊसो ने सुपर किक, रोमन ने सुपरमैन पंच और सबमिशन लगाया था। रोमन रेंज कहते हैं कि जे ऊसो के सर्वाइवर सीरीज में मैच के बाद मैंने उससे जाने को कहा था, मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे मैकिंटायर के खिलाफ मैच में तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, बट पहले मैं तुमसे पूछ लूं कि तुम क्या सोचते हो टीम स्मैकडाउन के हारने को लेकर के। जे ऊसो कुछ बोलते हैं बट रोमन रेंज कहते हैं कि तुम बस आज सुनोगे, क्योंकि वो तुमसे डरते नहीं है। अब वो तुमसे डरते नहीं है तो तुम्हारी रेस्पेक्ट भी नहीं करते हैं, वो तुम्हारी रेस्पेक्ट नहीं करते हैं तो वो हमारी अनोई फैमिली की भी रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। अगर मैं हेड ऑफ द टेबल नहीं होता तो वे यूनिवर्सल चैंपियन को कैसे देखते हैं, तुम्हारे बच्चे क्या सोचते होंगे। रोमन रेंज कहते हैं तुमने सर्वाइवर सीरीज में रोमन रेंज को कमजोर बना दिया। इसके बाद रोमन रेंज और पॉल हेमन वहां से चले जाते हैं। अब शो की शुरुआत में जे ऊसो की रोमन रेंज ने अच्छे से क्लास लगा दी तो बड़े उदास और थोड़ा परेशान से दिखे। वो जे ऊसो भी जाने लगते हैं और जब वो स्टेज पर थे तभी नेक्स्ट मैच के लिए ओटिस की एंट्री होती है। अब अचानक पीछे से आके जे ऊसो चेयर से ओटिस पर अटैक कर देते हैं और चेयर से ओटिस पर बैक टू बैक हमला करते हैं और बेहिसाब मार देते हैं। फिर रेफरी और ऑफिशियल आके ओटिस को बचाते हैं। नेक्स्ट समय डॉल्फ जिगलर रॉबर्ट रूड वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स के बीच टैग टीम मैच दिखा। मैच से पहले डॉल्फ जिगलर ने ओटिस में पड़ी मार का काफी मजाक बनाया। अब स्ट्रीट प्रॉफिट्स की भी एंट्री होती है। मैच की शुरुआत डॉकिंस और डॉल्फ जिगलर करते हैं। डबल टीम बना के स्ट्रीट प्रॉफिट्स और रूड को ढेर कर देते हैं और रिंग के बाहर कर देते हैं। स्ट्रीट प्रॉफिट्स काफी डोमिनेट नजर आए इस मैच में। जोर तो डॉल्फ जिगलर और रॉबर्ट रूड ने भी खूब लगाया। ठीक ठाक मैच दिखा इन दोनों टीम्स के बीच। एंड में स्ट्रीट प्रॉफिट्स मैच जीतने के बहुत करीब थे बट पिन आके डॉल्फ जिगलर ने तोड़ा और फिर डॉल्फ जिगलर ने दोनों को सुपर किक दी। वहीं रूड ने फोर्ड को रोल करके मैच अपने नाम कर लिया। अब बैक स्टेज हमें डैनियल ब्रायन दिखे और पता चलता है कि आज की रात सैमी ज़ैन डैनियल ब्रायन को फेस करने वाले हैं और उसके लिए वो तैयार भी हैं। वहीं डैनियल ब्रायन कहते हैं कि मुझे काफी चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, जिसमें से ये भी है कि हमारे पास इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन के रूप में एक कायर है। डैनियल कहते हैं कि आज की रात में उस गलत को सही करने के लिए पहला स्टेप लूंगा। अब बैक स्टेज ही हमें मिस्टीरियो फैमिली मर्फी के साथ देखने को मिलती है, जहां मर्फी को एक तरह से एक्सेप्ट ही करा जा रहा था। रे मिस्टीरियो कहते हैं कि सेथ रॉलिंस के जाने के बाद मर्फी, आलिया, डोमिनिक हम फाइनली मूव ऑन कर सकते हैं। तभी कॉर्बिन वहां आते हैं और कहते हैं कि रे मिस्टीरियो का कैरेक्टर काफी भयानक है। कॉर्बिन ये भी कहते हैं कि रे मिस्टीरियो अपने फैमिली की नई जनरेशन को अपना टैलेंट देने में पास नहीं हुए हैं और तुम्हारी फैमिली लूजर से भरी हुई है। इसके बाद हमें सैमी ज़ैन वर्सेस डैनियल ब्रायन के बीच मैच दिखा। सैमी ज़ैन आके कहते हैं कि थैंक्स गिवन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और डैनियल ब्रायन ने मेरे खिलाफ शॉट लेने के लिए कुछ भी नहीं करा है। तभी डैनियल ब्रायन की एंट्री होती है। मैच शुरू होता है और डैनियल ब्रायन सैमी ज़ैन के हाथ को तोड़ना मोड़ना शुरू कर देते हैं और फिर वो रोप पे जाके खुद को बचाते हुए नजर आए। फिर डैनियल ब्रायन शोल्डर मार के सैमी ज़ैन को गिराते हैं। अब सैमी ज़ैन डैनियल को रिंग के बाहर फेंक देते हैं और रेफरी से काउंटिंग करने के लिए कहते हैं। अब डैनियल ब्रायन अंदर आते हैं तो सैमी ज़ैन फिर उनमें मार देते हैं। डैनियल ब्रायन टर्न बकल से सैमी ज़ैन को गिराते हैं और जब खुद कूदते हैं तो बैरिकेड पर जा लगते हैं। अब डैनियल ब्रायन अच्छे से सैमी ज़ैन का इलाज कर रहे थे, उनको यस लॉक में भी पकड़ते हैं तो सैमी ज़ैन बैक स्टेज भाग जाते हैं और पीछे पीछे डैनियल ब्रायन भी जाते हैं। फिर बैक स्टेज जे ऊसो डैनियल ब्रायन पर अटैक कर देते हैं। वहीं सैमी ज़ैन बच के रिंग में आ जाते हैं और मैच काउंट आउट के जरिए जीत लेते हैं। ढेर पड़े डैनियल ब्रायन के पास केविन ओवेंस पहुंचते हैं। तभी जे ऊसो फिर से अटैक करने का ट्राई करते हैं बट केविन ओवेंस को देखकर वो भाग जाते हैं।
केविन ओवेंस भी पीछे पीछे जाते हैं। अब जे उसो भाग के रोमन रेंस के पास बैक स्टेज चले जाते हैं, जहां उनको बताते हैं कि मैं तुम्हें प्रूव कर दूंगा कि उसे भी हमारा डर है। तभी वहां केविन ओवेंस आ जाते हैं और कहते हैं कि ये तुम लोगों का पर्सनल प्लेग्राउंड नहीं है जो चीजें तुम्हारे हिसाब से चलेंगी, और जे उसो की तरफ इशारा करके कहते हैं कि ये तुम्हारी फैमिली को कूड़ेदान की तरह ट्रीट करता है। रोमन रेंस कहते हैं कि जे उसो जाओ और केविन ओवेंस को हमारा डर दिखाओ। हेड ऑफ द टेबल का हमेशा रिस्पेक्ट और डर होना चाहिए। इसके बाद हमें नटालिया वर्सेस बियांका ब्लेयर के बीच मैच दिखा। बेले भी आके अनाउंस टेबल पर कमेंट्री करने के लिए बैठ जाती हैं। दोनों में भिड़न शुरू होती है। पहले बियांका हाथ साफ करती हैं और फिर नटालिया इसके बाद बियांका को 2 बार पिन करने का भी ट्राई करती हैं, बट वो किक आउट कर देती हैं। इसके बाद नटालिया सबमिशन में भी बियांका को पकड़ती हैं। अब बियांका ब्लेयर पलटवार करते हुए नटालिया को रिंग के बाहर करती हैं, जहां बेले और बियांका आमने सामने आ जाती हैं। बियांका नटालिया को मारती हैं और लगता बेले के है। बियांका इसके बाद मैच जीत लेती हैं। अब नेक्स्ट हमें मर्फी वर्सेस किंग कॉर्बिन के बीच मैच दिखा। रिंग साइड रे मिस्टीरियो, डोमिनिक और आलिया भी होती हैं। दोनों के बीच मैच शुरू होता है। दोनों एक दूसरे को दबोचने का ट्राई करते हैं। तभी रे मिस्टीरियो और डोमिनिक कॉर्बिन को डिस्ट्रैक्ट करना भी शुरू कर देते हैं। अब कॉर्बिन मर्फी को टर्न बकल में मारते हैं और फिर मर्फी बैक टू बैक मूव देके कॉर्बिन को रिंग में लाते हैं। हालांकि कॉर्बिन पलटवार करते हैं, बट वो रे मिस्टीरियो और डोमिनिक के बार बार आने से फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। रिंग के बाहर से डोमिनिक कॉर्बिन के पैर को खींचते हैं। पीछे से मर्फी आके पिन करते हैं और डोमिनिक कॉर्बिन का स्टैम्प पैर पकड़े होते हैं और जीत यहां मर्फी की हो जाती है। हार के बाद कॉर्बिन माइक लेके कहते हैं कि ये गलत है, 4-4-1 के खिलाफ। तुम सब डरपोक हो, कायर हो। नेक्स्ट वीक मर्फी से मेरा रीमैच होगा और मैं अच्छे से प्रिपेयर्ड होके आऊंगा। अब बैक स्टेज कार्मेला दिखाई दी, जो आज की रात साशा बैंक्स के ऊपर हमला बातों से बोलती हैं, बट तभी वहां बैंक्स आके उन पर अटैक कर देती हैं और कार्मेला को बैंक्स स्टेटमेंट में पकड़ लेती हैं और तब तक नहीं छोड़ती हैं जब तक कि ऑफिशियल आके कार्मेला को नहीं छोड़ाते हैं। अब टाइम था केविन ओवेंस वर्सेस जे उसो के बीच मैच का। मैच शुरू हुआ। बैक स्टेज इस मैच को रोमन रेंस भी देख रहे थे। केविन ओवेंस आज अटैकिंग मोड में दिखाई दिए। उन्होंने आते ही जे उसो पर अटैक कर दिया। जे उसो बच के रिंग के बाहर गए तो केविन ओवेंस ने वहां भी उनमें मार लगाई और रिंग में ले आए। कुछ देर केविन ओवेंस काफी हावी दिखाई दिए, बट रिंग के बाहर जे उसो ने केविन ओवेंस को स्टील स्टेप्स पे मार के मैच में वापसी करी। अब जे उसो केविन ओवेंस को रिंग में लाके जम के उनमें मार लगाते हैं। अब ये दोनों रिंग के बाहर होते हैं, जहां केविन ओवेंस जे को पहले टर्न बगल में मारते हैं और फिर 2 सुपर किक देके बैरिकेड के दूसरी साइड गिरा देते हैं। अब जे उसो केविन ओवेंस की लेफ्ट आर्म में मारना शुरू करते हैं। अच्छा और जबरदस्त मैच दिखा इन दोनों सुपरस्टार के बीच। दोनों ने काफी बार एक दूसरे को पिन करना चाहा, बट दोनों ने किक आउट करा। अब जे उसो चेयर लेके आए और केविन ओवेंस को उससे मारना शुरू कर देते हैं। रेफरी ने मैच को नो डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से रोक दिया और जीत यहां केविन ओवेंस की हुई। जे उसो रिंग के बाहर जाके अनाउंस टेबल खाली करते हैं और फिर जब रिंग में आते हैं तो केविन ओवेंस फाइट बैक करते हैं और चेयर लेके जे उसो की सुताई करना शुरू कर देते हैं और साथ साथ कहते हैं कि रोमन रेंस अगर तुम देख रहे हो तो मैं तुम्हारी फैमिली के साथ ऐसा ही करूंगा, और अगर रोमन तुम्हें मेरे से प्रॉब्लम है तो आओ मेरे से फेस पे आके कहो। इसके बाद रिंग के अंदर केविन ओवेंस जे उसो को शानदार स्टनर भी दे डालते हैं। यही स्मैकडाउन का एपिसोड आज एंड हुआ। कुछ चीजें एपिसोड में काफी अच्छी दिखी, जैसे कि सैमी ज़ैन रिंग में लड़े ना लड़े, बट उनको देख करके एक अलग ही फन देखने को मिलता है। यही कारण है जिससे वो शायद इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बने हुए हैं। वहीं आज रोमन रेंस ने शो की शुरुआत में ही जे उसो की जबरदस्त क्लास लगा डाली, जिससे मूड खराब होने पर जे उसो ने बेचारे ओटिस के नाम पे ही पर्ची फाड़ दी। अब आज के शो में कॉर्बिन पर 4-4 लोग भारी पड़ते हुए दिखाई दिए, जिससे वो काफी झल्ला गए थे और बोलने लगे कि एक पे 4-4 लोग आ गए हैं। बट जब उल्टा होता है, जब कॉर्बिन 3-3 4-4 लोग के साथ मिलकर एक को परेशान करते हैं तो वो ठीक है। अब मेन इवेंट में केविन ओवेंस और जे उसो के बीच जबरदस्त मैच देखने को मिला, जहां से केविन ओवेंस ने रोमन रेंस को बहुत बड़ी वार्निंग दे डाली और चैलेंज भी दे दिया है, जिसके मायने क्या हैं आप सभी अच्छे से समझते होंगे। अब रोमन रेंस ने जे उसो को केविन ओवेंस को डर दिखाने के लिए भेजा था, बट यहां मामला उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दिया। अब नेक्स्ट वीक के लिए WWE ने काफी कुछ सेट कर दिया है, खास करके केविन ओवेंस और रोमन रेंस के बीच। आपको कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।